मोस्ट वेलकम इन द सेशन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरणीय अध्ययन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुए यूपी टेट के प्राइमरी सेक्शन के इन्वायरमेंटल स्टडी के पोर्शन की या पर्यावरणीय अध्ययन के क्वेश्चंस की, प्रश्नों की कौन कौन से यहाँ पर राइट रिस्पॉन्सेस होंगे। चलिए हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में WWF से आशय हैं। ठीक है, तो WWF से आशय है आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट होगा आपका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, फूलों की घाटी स्थित है। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन, ये आप सबको मालूम है कहाँ, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, आपका ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे राइट रिस्पॉन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपकी एजेंसी है जो कि मुख्यतः प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। कोटोपैक्सी इज एन एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन, जो आपकी कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, स्थित है हवाई, सिसिली, रॉकीज, एंडीज। ठीक है, तो ये आपकी जो ज्वालामुखी है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, कंट्री का नाम है इक्वाडोर, और ये जागृत ज्वालामुखी में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। और जो एंडीज पर्वत है आपका श्रृंखला है, ठीक है, ये आपकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला से होकर गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 125, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। एक जो हमारा वीडियो है नदियों वाला, उसमें आपको जब नदियों के क्वेश्चंस कराए गए थे, तो जितनी भी नदियां हैं उनके जो उपनाम है, किस देश से निकली हैं, कौन से ग्लेशियर से निकली हैं, कहाँ पे गिरती हैं। ठीक है, तो ये नदी सांगपो भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। ठीक है, 125 में ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 126, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होता कि सब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन वहाँ पर दिया होता है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। अब यहाँ पर पश्चिमी घाट दिया नहीं गया, सूरमा घाटी, फूलों की घाटी, दोरांग घाटी, शांत घाटी। तो यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन डी, फोर्थ, शांत घाटी, साइलेंट वैली, जो कहाँ, जो कि केरला में है। और केरला का जो तट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो शांत घाटी आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 126 में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, यहाँ पर बताना है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एलपीजी। एक उच्च ऊष्मीय मान है। ठीक है, एक स्वच्छ ईंधन है, ऑप्शन थर्ड। मीथेन उत्सर्जित करने वाला, ऑप्शन डी। नीले ज्वाला से जलने वाला। तो यहाँ पर क्या असत्य है एलपीजी के बारे में, तो असत्य है आपका मीथेन उत्सर्जित करने वाला गैस। ठीक है, देखो एलपीजी आपकी प्राकृतिक गैस नहीं है, और जो प्राकृतिक गैस होती है वो मीथेन को उत्सर्जित करती है। तो और आपका एलपीजी की विशेषताएं भी हैं कि एक उच्च ऊष्मीय मान है, एक स्वच्छ ईंधन है, नीले ज्वाला से जलने वाला है, और जो हमारी प्राकृतिक गैसें होती है वो मीथेन को उत्सर्जित करती हैं, और एलपीजी आपकी प्राकृतिक गैस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, जो हमारा है क्या, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या हैं। ठीक है, तो इको सिस्टम के कंपोनेंट आपके हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, यहाँ पर आपके आ जाएंगे बायोटिक और एबायोटिक सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा है। तो मकर रेखा है आपकी ऑप्शन 4, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को हम बोलते हैं क्या, मकर रेखा। क्वेश्चन नंबर 130, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, डॉक्टर ए जी टॉन्सले, इन्होंने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। क्वेश्चन नंबर 131, ध्रुव का तारा
किसे कहा जाता है? पोल स्टार कौन है? तो ये तो सबको मालूम है आपको पोल स्टार कौन सा। पोल स्टार को कहते हैं हम उत्तरी तारे को या नॉर्थ स्टार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ये भी लास्ट वीडियो में था आपका। ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में, 1973 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? 133 का ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, जो कि आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 बाद मेड बिटवीन। तो यहाँ पर 134 में आपका कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ था। ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा राइट रिस्पॉन्स 134 में सेकंड। ठीक है। 135, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है आपका? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य है आपका गुजरात में, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 136, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है सबसे ज़्यादा टॉप कंज्यूमर्स कौन है हमारे इकोसिस्टम का? तो वो है मांसाहारी, ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा कार्निवोरस। क्वेश्चन नंबर 137, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, द मेन एटमॉस्फेयर लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज। जो सबसे पास में है वो है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है। जहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बिजली चमकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972, 11 दिसंबर 2002, 4, 16 अक्टूबर 1990 को। ठीक है। तो आपका यहाँ पे 11 दिसंबर 2002। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? पर्यावरण संरक्षण में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया सहायक है? या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इको फ्रेंडली। तो इको फ्रेंडली कौन सी? जैविक खेती, जहां पर हम रासायनिक फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं और जैविक कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, अम्लीय वर्षा संबंधित है, एसिड रेन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो एसिड रेन आपका संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से, SO2। क्वेश्चन नंबर 141, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग क्या होती है यहाँ पर? ठीक है। तो कार्बन डेटिंग आपका प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु के मापन के लिए कितनी पुरानी, कितनी एज हो गई है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल एंथम ऑन। ठीक है। तो ये आपको मालूम है 24 जनवरी 1950 को भारत संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, बायो मैग्निफिकेशन है जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट, समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यहाँ पर बात हो रही कौन सा अजैविक घटक नहीं है। ठीक है। मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस, कवक। तो कवक आपका जैविक घटक होता है, तो यह जैविक घटक नहीं होगा, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 145, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ठीक है। तो यह है आपका एम्स्टर्डम में, ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण की सर्वाधिक मात्रा है? तो वो स्टेट है आपका पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट रिस्पॉन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 147, 147, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि यहाँ पे एक आपका रेन शैडो प्रभाव। ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। जो आपने वर्षा वाले में पढ़ा होगा, पर्वत के उस ढाल पर जहाँ पर हमारी हवा टकराती है
और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पवनमुखी ढाल, जहाँ पर वर्षा होती है। और पर उसके विपरीत जिधर से हवा उतरती है, जिसको हम बोलते हैं पवन विमुखी ढाल, उसी को हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर वर्षा हो नहीं पाती है और मैदान शुष्क रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था 1972 में। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं आपके सूर्य तप, इंसोलेशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका यूएसएसआर, जिसको हम बोलते हैं रसिया से लिया गया है आपका। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं ईबीएस के 30 क्वेश्चंस को। लास्ट में आप अपने यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखेंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।